किसानों को, और सिर्फ एक फसल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जितनी भी खेती इस देश में होती है, सारे किसानों को इस बात की गारंटी मिले कि उन्हें अच्छा भाव मिलेगा। इसके लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए चौधरी जी? देखिए, सारे किसानों की सभी फसलों को किस किस प्रदेश में अलग अलग 265 फसलें इस देश में पैदा होती हैं, तो आप कैसे तय करेंगे? लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे विकसित देशों में, यूरोप के देशों में जब बाजार गिरता है, सरकार एक कंपलसरी रिजर्व प्राइस घोषित करते हैं कि उससे कम पर खरीदी नहीं होगी। तो आपको खासतौर से जो प्रोक्योरमेंट हो रहा है और जो बाजार है, ये सच्चाई है कि बिचौलियों के द्वारा शोषण होता है, और उनके द्वारा जो शोषण होता है एपीएमसी के आड़तियों के द्वारा, तो हकीकत है। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान सरकार ने शुरू करने की कोशिश की, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, वो एमएसपी से कम पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ना हो, एक तो ये प्रावधान सरकार कर सकती है, जिसमें कोई आपत्ति नहीं है कि सरकार को कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी वो एमएसपी से ऊपर होगी, जो 22 फसलें इस समय प्रोक्योरमेंट की जा रही। ठीक है, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो इंपोर्ट से प्राइस डाउन होता है, एमएसपी से नीचे जाता है, उसको टैरिफ से आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, इंपोर्ट को, तभी आप अपने बाजार को, अपने किसान को, अपने कृषि को बचा सकते हैं। और इसमें रिजर्व प्राइस की व्यवस्था करके किसानों को बचाया जाना चाहिए, क्योंकि किसान सबसे 86% किसान गरीब है। मुझे ये बताइए कि जो लागत लगाता है और जो मजदूरी लगाता है, अगर उसको वो भी नहीं मिलेगी तो फिर वो कहाँ जाके? ठीक बात है, उसी की तो डिबेट, उसी बात पर तो बहस हो रही है सर, उसी बात पर तो बहस हो रही है कि कैसे वाजिब भाव दिलाया जाए, उसके लिए क्या फार्मूला होना चाहिए। ठीक बात है। सरदाना जी, आप बताएं सर, आपके पास क्या फार्मूला है? किसानों को अच्छा भाव मिले, ठीक भाव मिले, इसका भरोसा मिले, इसके लिए क्या आपके पास फार्मूला है? करनी पड़ेगी सरकार को।